हमारा पिछला जो टॉपिक था वो था सेल वॉल और हमारा आज का टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन। तो आज हम पढ़ेंगे कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। सो लेट्स बिगिन। सेल मेम्ब्रेन के बारे में आज में पढ़ना है। सेल मेम्ब्रेन वो लेयर होती है जो कि सेल के बाहर पाई जाती है। ये सब ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती है, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो प्रोकैरियोट हो, चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो। सेल कोई भी हो उसमें मेम्ब्रेन पाई जाएगी। अगर सेल नहीं, मेम्ब्रेन नहीं है तो हम उसको सेल ही नहीं कहेंगे, क्योंकि मेम्ब्रेन का होना किसी भी सेल में कंपलसरी कंपोनेंट है मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन जो है वो आउटर मोस्ट लिविंग बाउंड्री होती है सब सेल्स की। द सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। फिजिकली separates the intracellular spaces inside the cell from the extracellular environment outside the cell। तो सेल बेसिकली क्या करती है कि अंदर की जो भी इन्वायरमेंट है, जो भी केमिकल्स हैं, साइटोप्लाज्म है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये सेल है तो इसके अंदर ये साइटोप्लाज्म होगा। तो साइटोप्लाज्म को आउटसाइड जो इन्वायरमेंट है उससे प्रोटेक्ट करना, उससे बचाना, और आउटसाइड की जो भी एनवायरनमेंट है उसको इनसाइड के मटेरियल से बचाना, यही सेल का काम होता है। और द सेल मेम्ब्रेन सराउंड्स एंड प्रोटेक्ट द साइटोप्लाज्म। ऑब्वियसली ये प्रोटेक्ट भी कर रही है, ये साइटोप्लाज्म इसको प्रोटेक्ट कर रही है आउटसाइड के एनवायरनमेंट से, और ये पूरे साइटोप्लाज्म के गिर्द है। और ये इसकी अगर हम थोड़ी सी केमिकल फॉर्मेशन को देख लेते हैं तो जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है कि सेल मेम्ब्रेन का छोटा सा टुकड़ा है एक्स्ट्रा सेलुलर, वो पार्ट जो कि सेल के ऊपर वाला हिस्सा है उसको हमने कहा है एक्स्ट्रा सेलुलर, यानी सेल के बाहर वाला हिस्सा। इंट्रा सेलुलर सेल के अंदर वाले हिस्से को कहा जाता है। और ये जो है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसमें बीच में आपको ये प्रोटीन दिख रहा है, इसको हम कहते हैं चैनल प्रोटीन्स। और भी मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोटीन्स होते हैं जो कि ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। और जो हमारे पास ये इस तरह की जो टेल शेप की जो हमारे पास स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक टेल। और ये जो हमारे पास छोटे छोटे हेड की तरह स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक हेड। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लवर और हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है वाटर फियरर। इसका बेसिकली मतलब ये है, हाइड्रोफिलिक हेड जो है वो वाटर को अलाउ करेगा क्योंकि वो वाटर लवर है, लेकिन हाइड्रोफोबिक हेड जो है वो वाटर को अलाउ नहीं करेगा क्योंकि वो वाटर फियरर है, यानी वो सब्सटेंसेस यानी वाटर जो है उसको वो अलाउ नहीं करेगा, लेकिन हाइड्रोफिलिक हेड जो है वो वाटर को अलाउ करेगा। तो आगे हम देखते हैं। तो हमारे पास जो है लिखा हुआ थ्योरी है कि द सेल मेम्ब्रेन इज़ कंपोज्ड ऑफ डबल लेयर बाई लेयर ऑफ स्पेशल लिपिड कॉल्ड फॉस्फोलिपिड्स। तो सेल मेम्ब्रेन जो है ख़ास किस्म की डबल लेयर से बनी हुई है। हमने देखा एक ऊपर लेयर थी, ठीक है, और एक नीचे जो है एक और लेयर थी, और ये दोनों आपस में कनेक्ट हो रही थी। तो एक जिसको हमने कहा हाइड्रोफिलिक हेड और दूसरा हाइड्रोफोबिक टेल। तो जो सेल मेम्ब्रेन है वो बनी हुई है डबल लेयर से, बाई लेयर से, स्पेशल टाइप के लिपिड्स से जिनको हम कहते हैं फॉस्फोलिपिड्स। तो जिन लिपिड्स से बनी हुई है बाई लेयर हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनको हम कहते हैं फॉस्फोलिपिड्स। तो हमारे पास जो है स्ट्रक्चर जो है सेल मेम्ब्रेन का उसको हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं, जो कि 2 साइंटिस्ट सिंगर एंड निकलसन ने दिया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल 1972 में। ये मॉडल बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है, तो आज जो है इन सारी कन्फ्यूजन्स को हम दूर कर देंगे। दिस मॉडल डिस्क्राइब्स दैट फॉस्फोलिपिड एक्टिंग लाइक मैट्रिक्स एंड conjugated glycoproteins, glucose and protein together may float freely in this matrix। तो इस मॉडल में बेसिकली हमें ये बताया गया है कि फॉस्फोलिपिड्स हैं जो कि ये मॉलिक्यूल है, जैसे ये हमारे पास लिपिड बाई लेयर बनी हुई है, ये एक से मैट्रिक्स की तरह काम करती है,
ठीक है, जहाँ पर हमारे पास कॉन्जुगेटेड ग्लाइकोप्रोटीन्स। कॉन्जुगेटेड का मतलब क्या होता है? मिक्सचर ऑफ टू थिंग्स। ग्लाइको इसमें कहा गया है ग्लूकोज, एंड प्रोटीन जो है वो हमारे पास प्रोटीन्स को क्या गया है, प्रोटीन बायोमोलिक्यूल्स को, यानी जब कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का मिक्सचर होता है तो यहाँ पर एक ग्लाइकोप्रोटीन बनता है। ग्लूकोज और प्रोटीन जब साथ में मिलते हैं तो हमारे पास कहा गया है कि ये जो फॉस्फोलिपिड्स है, ये जो फॉस्फोलिपिड की लेयर है, ये एक्ट कर रही है एज अ मैट्रिक्स, जिसमें जो हमारे पास जो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स है ये वाले, ये जो है इसके ऊपर हमारे पास फ्रीली फ्लोट कर रहे हैं। और इसको हम एक और भी नाम देते हैं, यानी इस मॉडल को हम एक दूसरी चीज़ से रिजेंबल करते हैं, जो कि है आइसबर्ग्स। हम एग्जांपल देते हैं आइसबर्ग्स का कि ये आइसबर्ग्स की तरह जो है वो ये मॉडल जो है आइसबर्ग्स की तरह है। जैसे ही पानी में जो है वो बर्फ़ के जो गोले हैं वो जिस तरह से फ्लोट करते हैं, इसी तरह इस मैट्रिक्स में जो है हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन्स और कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स जो है वो फ्लोट करते हैं। इन ग्लाइकोप्रोटीन्स का भी बहुत फंक्शन है, काम है, ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। ये जो है हम आगे पढ़ेंगे। दिस मॉडल डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन एज अ फ्लूइड स्ट्रक्चर विथ वेरियस प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट्स फ्लोटिंग फ्रीली इन द मेम्ब्रेन। ये जो मॉडल है ये हमें बेसिकली क्या बता रहा है कि जो स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन का एज अ फ्लूइड स्ट्रक्चर, एक फ्लूइड स्ट्रक्चर है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो है हमारे पास प्रोटीन्स हैं और कार्बोहाइड्रेट्स के कंपोनेंट्स हैं जो इसमें फ्रीली फ्लोट कर रहे हैं। All the exchange between the cell and its environment have to pass through the cell membrane. Obviously जो है बाकी तो सारा हमारे पास क्या है, फॉस्फोलिपिड, मैंने बताया आपको हाइड्रोफिलिक हेड है और हाइड्रोफोबिक टेल है। टेल जो हाइड्रोफोबिक है तो वाटर वहाँ से तो गुजर नहीं सकता। तो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जिनके थ्रू बाहर से कोई भी चीज़ अंदर आती है सेल के, और सेल के अंदर जो चीज़ें हैं वो बाहर जाती हैं बेसिकली। अब आगे हमें क्या लिखा हुआ है कि द सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल टू आयंस, हाइड्रोजन, सोडियम, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड लार्ज मॉलिक्यूल्स, ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड्स। तो कहा गया है कि सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल है। सेलेक्टिवली परमिएबल का क्या मतलब है? सेलेक्टिवली परमिएबल मीन्स किन कुछ स्पेसिफिक चीज़ों को अलाउ करेगा, सब चीज़ों को अलाउ नहीं करेगा। किन चीज़ों को अलाउ करेगा? कुछ आयंस को अलाउ करेगा, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन आयन, सोडियम आयन, और कुछ छोटे मॉलिक्यूल्स लाइक ऑक्सीजन, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि रेस्पिरेशन में भी हमारे ये दो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। एंड लार्ज मॉलिक्यूल्स और बड़े मॉलिक्यूल्स को भी अलाउ करेगा, लाइक ग्लूकोज हो गए और अमीनो एसिड्स हो गए। ग्लूकोज जो है इनसे पॉलीसेक्राइड्स बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट का यूनिट है, जबकि अमीनो एसिड्स जो हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। तो ये भी आपके लिए एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आ गई। एंड कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल्स। और यही जो प्रोटीन्स हैं, यही जो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो क्या करते हैं, मूवमेंट जो है सब्सटेंसेस की सेल के अंदर और सेल के बाहर, इनको कंट्रोल करते हैं। इट परफॉर्म्स मैनी इंपॉर्टेंट फंक्शन विद इन द सेल्स जैसे ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट इनटू द सेल, प्रोसेस ऑफ इंजेक्शन एंड सीक्रेशन। और मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोसेस सेल मेम्ब्रेन करता है, लाइक ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इंजेक्शन एंड सीक्रेशन। ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इनको हम अगले जो है लेक्चर्स पे पढ़ेंगे कि ये क्या प्रोसेसेस होते हैं। और उसके अलावा इंजेक्शन यानी किसी चीज़ को निगलना, किस चीज़ को इंटर करना बॉडी में, एंड सीक्रेशन और किन चीज़ों की बॉडी के आउटसाइड किन चीज़ों की रिलीज़ करना, किन मॉलिक्यूल्स को सीक्रेशन करना, ये सारी चीज़ें जो है वो परफॉर्म करता है। इसको हम स्ट्रक्चर को थोड़ा देखते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है कि ये ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, ठीक है, ये ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं हमारे पास, ये एम्बेडेड हुए हैं किस तरह से, जिनको हमने कार्बोहाइड्रेट का नाम दिया, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। इनको हमने कहा है पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन। पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन वो प्रोटीन होते हैं सेल मेम्ब्रेन में जो कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो है
मौजूद होते हैं। इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन वो होते हैं जो कि बिल्कुल ही सेल मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड होते हैं, जो कि ऊपर ऊपर होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, पेरिफेरल, और जो कि बिल्कुल ही उसके अंदर एम्बेडेड होते हैं उनको हम कहते हैं इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, जैसे कि इसमें दिखाया गया है। हम वाज़ेह तौर पर देख रहे हैं कि पेरिफेरल जो जस्ट ऊपर जो है वो अटैच हुआ है, जबकि इंटीग्रल बिल्कुल उसके अंदर घुसा हुआ है, तो उसको हम कहते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। और जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स भी मौजूद होते हैं। कोलेस्ट्रॉल का भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। ये सारे जो भी मॉलिक्यूल्स, इनके बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो कि हम हायर क्लासेस में आगे जाकर स्टडी करेंगे। चैनल प्रोटीन्स जो हैं ये जैसे कि वाटर को और चीज़ों को अलाउ करते हैं। और आगे देखते हैं हम कि हमारे पास यही और मॉलिक्यूल्स है जो कि ग्लाइकोप्रोटीन के बने हुए हैं, लिपिड कार्बोहाइड्रेट अटैच्ड है। अब हम आगे देखते हैं, ये जो है पूरी फॉस्फोलिपिड की मेम्ब्रेन है, ये पूरी जो है फॉस्फोलिपिड की मेम्ब्रेन है। तो बेसिकली अब हम आगे देखते हैं, आगे मूवमेंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन यानी कि जो भी मेम्ब्रेन है हमारे पास उसमें मूवमेंट कैसे होती है। तो जैसे कि हमने पढ़ा कि किन किन चीज़ों की होती है। मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन नेसेसरी एज इट अलाउज सेल टू एक्वायर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, create best products and control the concentration of required substances in the cell, oxygen, water, hormones, ions, etc. जो मूवमेंट है सब्सटेंसेस की वो सेल के अक्रॉस होती है, अंदर और बाहर, और बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि जैसे कि सेल को ऑक्सीजन चाहिए, यहाँ पर रेस्पिरेशन हो रही है, और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। और उसके अलावा सेल को बहुत सारी चीज़ें रिलीज़ करनी होती है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, और बहुत सारी चीज़ें एक्सक्रिएट करनी होती है जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। और बहुत सारे सब्सटेंसेस को हमें क्या करना होता है, कंट्रोल करना होता है, लाइक ऑक्सीजन, वाटर, हार्मोन्स, आयंस, बहुत सारी चीज़ों को। तो ये जो मूवमेंट हो रही है ये किस तरह से हो रही है, कुछ प्रोसेसेस के ज़रिए हो रही है, लाइक डिफ्यूजन, लाइक ऑस्मोसिस, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इनको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह समझेंगे कि डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट बेसिकली कौन से प्रोसेसेस होते हैं।